भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अर्थात मनुष्य का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह किसी भी कार्य को करने से पहले उस परमात्मा ईश्वर का ध्यान अवश्य करे, ताकि उसका कोई भी कार्य बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति आराधना पर। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु के गुरुवार व्रत की कथा। इसको सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश हो जाता है और उस घर परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी का वास भी सदैव उस घर परिवार में बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुवार की इस व्रत कथा को। इसके सुनने मात्र से मनुष्य को उसके मार्गदर्शन में सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की पूजा की जाती है और गुरुवार का व्रत रखा जाता है। जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उनको पूजा के समय गुरुवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बृहस्पति देव की कृपा से सभी दुख दूर होंगे और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो चलिए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। गुरुवार की व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जितना धनवान था उतना ही दान पुण्य भी करता था। एक दिन वह जहाज में माल लेकर दूसरे देश चला गया। उसकी बेटी और पत्नी घर पर ही थे। पत्नी बहुत कंजूस थी, दान पुण्य नहीं करती थी। व्यापारी के विदेश जाते ही बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके उसके घर भिक्षा मांगने आए। व्यापारी की पत्नी उनको देखकर दुखी हो गई। उसने कहा कि वह दान पुण्य से तंग हो गई। वह चाहती है कि उसका सारा धन नष्ट हो जाए। वह ऐसा धन नहीं चाहती कि उसे दान करना पड़े। उसने बृहस्पति देव से धन नष्ट होने का उपाय पूछा। बृहस्पति देव ने कहा कि लगातार 7 गुरुवार को घर के गोबर लीपना, पीली मिट्टी से बाल धोकर स्नान करना, मांस मंदिरे का सेवन करना, घर पर कपड़े धोना। व्यापारी की पत्नी ने लगातार 3 गुरुवार तक ऐसा ही किया। उसका सारा धन दौलत नष्ट हो गया और व्यापारी पत्नी का धन निधन हो गया। काफ़ी समय बाद जब व्यापारी लौटकर आया तो देखा कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब व्यापारी अपनी बेटी के साथ दूसरे नगर में रहने लगा। जंगल से लकड़ियां काटकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन बेटी को दही खाने का मन हुआ तो वह दही लाने की बात कहकर जंगल चला गया। वहां पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव साधु के वेश में उसके पास पहुँचे। तब उसने अपनी सारी कहानी बृहस्पति देव को बताई। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम गुरुवार को बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे का चना और गुड़ से बने पंचामृत को कथा सुनने वाले को प्रसाद स्वरूप बांट देना और स्वयं भी उसे ग्रहण करना। बृहस्पति देव तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। उस दिन उसकी लकड़ियों के अच्छे भाव मिले। वह दही चना गुड़ लेकर घर गया। उसने बृहस्पति देव की कथा की और प्रसाद बांटा, स्वयं भी खाया। उस दिन से उसके दुख दूर होने लगे। अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देव की कथा कहना भूल गया। अगले दिन राज्य में भोज का आयोजन हुआ। व्यापारी अपनी बेटी के साथ भोज में देरी से पहुंचा तो राजा ने उसे राजमहल में भोजन कराया। दोनों व्यापारी और उसकी बेटी घर आ गए। तभी रानी का हार चोरी होने का आरोप व्यापारी की बेटी पर लगा। राजा ने दोनों को जेल में डलवा दिया। अगले दिन व्यापारी ने बृहस्पति देव का स्मरण किया। तब बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां प्रकट हुए। उससे कहा कि जेल के द्वार पर तुमको 2 पैसे मिलेंगे, उससे चना और मुनक्का मंगाकर बृहस्पति देव का पाठ करना।
व्यापारी ने सड़क पर जा रही एक महिला को गुड़ और चना लाने को कहा तो उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है, वह बेटे के लिए गहने लेने जा रही है। तभी दूसरी महिला आई तो व्यापारी ने उससे भी गुड़ और चने लाने को कहा। उस महिला ने कहा कि वह बेटे के लिए कफन लेने जा रही है, लेकिन वह पहले गुड़ और चने लाएगी। वह महिला पैसे लेकर गुड़ और चना लाई। तब व्यापारी ने बृहस्पति देव की कथा का पाठ किया और प्रसाद बांटा, स्वयं भी खाया, उस महिला को भी दिया। महिला वहां से कफन लेने चली गई और घर गई। लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उस महिला ने बेटे के मुंह में चना और पंचा अमृत डाला, वह जीवित हो गया। वह महिला जो बेटे के विवाह के लिए गहने लेने गई थी, उसका बेटा घोड़ी से गिरकर मर गया। उसने बृहस्पति देव से क्षमा मांगी। उसने बृहस्पति देव की कथा सुनी और चरना अमृत बेटे के मुख में डाला तो वह भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में बताया कि रानी का हार खूंटी पर ही टंगा है, व्यापारी और उसकी बेटी को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं। अगले दिन व्यापारी और उसकी बेटी को राजा ने रिहा कर दिया। उसकी बेटी का उच्च कुल में विवाह करा दिया और व्यापारी को आधा राज्य दे दिया। बृहस्पति देव की कृपा से व्यापारी का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। प्रिय भक्तगणों, बृहस्पतिवार की यह व्रत कथा को विधि विधान से किया जाना बड़ा ही उचित है। इसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनने का आग्रह रखते हैं, उन्हें यह कथा विधि विधान विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए और इसे कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति देव और भगवान नारायण आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप सभी हाथ जोड़ कर के विधि विधान से उनका पूजन करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारी यह वीडियो यदि आप सभी को पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।